रेडी का क्या मतलब है? ठीक है। आप लोग सबने मास्क पहने थे, मैं तो नहीं पहना था। कोई नहीं, कोई कोविड कोरोना पॉजिटिव भाग नहीं गया है। अब। फिर चीज़ें सुना देता है, बड़ा बेइज्जत फील होता है। बाद हाँ, आई रेटिजी का क्या मतलब है? रेटिकुलेटेड हीमोग्लोबिन इक्विवेलेंट, मतलब एनालिसिस हीमोग्लोबिन होते नहीं है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस होता है। रेट से हीमोग्लोबिन आना स्टार्ट होता है। रेट का हीमोग्लोबिन का क्या मतलब है? आपका बॉडी पूल उतना आयरन होल्ड कर पा रहा है, आपका बॉडी में उतना आयरन है। मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन कम है और ये भी कम है, इसका मतलब आपका बॉडी में सचमुच आयरन कम है। कम है। नॉर्मली प्रेग्नेंट वोमेन को ये थोड़ा फायदा देता है कि बॉडी में ही आयरन कम है तो कैसे आपको मिलेगा। पर यहाँ पे ठीक ठाक है, यहाँ पे आयरन कम, हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, इसका मतलब है आयरन हीमोग्लोबिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है, या तो बुकवार्म या किसी भी कारण के लिए वो खराब हो रहा है। फेरिटीन बहुत सारे टेस्ट होते हैं, फेरिटीन, टीआईबीसी, पर प्रॉब्लम है वो भी आयरन का स्टेटस बताता है। प्रॉब्लम क्या होता है, वो ओनली आयरन का नहीं बताता है, आपका अंदर में आयरन भले ही कम हो, अगर कोई इन्फ्लेमेशन है तो ही बताता है, वो बढ़ के आता है, तब कंफ्यूज होता है कि चक्कर क्या है, आयरन है कि इन्फ्लेमेशन है, समझ में नहीं आता है। उस केस में ये आपको प्रॉपर पिक्चर दे सकते, क्योंकि इसमें ये इन्फ्लेमेशन में कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, समझे? तो रोटी कराना जा रही वो ओनली रेस्पॉन्ड करेगा लास्ट वाला है ना, रेट एच। रेट एच। रेट है जी। यहाँ पे ना रेट एच जितना होगा आरबीसी एचसी थोड़ा सा उससे कम होता है। मतलब मैं आपको बताऊंगा 100%, आप 50% याद कर पाओ, 50 तो ये नहीं रहेगा, 110 तो नहीं होगा। ये भी ऐसा है, रेट एच ही है, रेट एच से जब आरबीसी एच में जाएगा वो कुछ परसेंट कम होता है, जब मैच्योर में जाएगा तो और कम होता है। ये पीजी में पिकोग्राम में एक्सप्रेस करता है, ये ग्राम पर डे। ग्राम। हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो रेट एच भी कम रेट एच भी रहेगा। रेट ऐसे जरूरी हो सकता है कि रेट एच ज़्यादा हो, ज़्यादा। शरीर में कुछ और इशू के चक्कर में हीमोग्लोबिन वेस्ट हो रहा है। ज़्यादातर डायरेक्टली तो वो हाँ, मतलब देखो यहाँ पे कम है वो तो तो कम इसको रहता है ना तो तब इसको बनाना पड़ेगा ना। अगर आपको मतलब ऐसा देखा जाए तो आपका शरीर में, आपका घर में कोई अटैक कर रहा है, आप दूसरे को बुलाएगा ना, भाई मुझे बचाओ, तो बहुत लोग आएंगे ना, क्योंकि आप उस टाइम पे हेल्पलेस हो। ऐसे भी कुछ यहाँ पे भी है, अगर ये कम है फिर भी ये नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है शरीर में आयरन सच में कम है, तो कहाँ से बढ़ेगा? अच्छा, दोनों कम रहा तो। हाँ, दोनों कम रहा तो ये बढ़ गया है, बढ़ा हुआ ये कम है, इसका मतलब है आपका पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन हो रहा है हीमोग्लोबिन का। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो 250 फेमटोलीटर है वो क्या कहाँ पे? चीज़ दिखा रहा है? आरबीसी ये साइज फेमटोलीटर, ये साइज से मेजर होता है ना, और ये जो प्लेटलेट वेव है ये न्यूक्लिक एसिड से मेजर होता है, इसीलिए ज़्यादा है। देखो, अगर मेरा आँख बंद है, अब तीनों खड़े हैं, अब तीनों का नाम धरो ABCD हो, मैं आँख बंद करके बताऊंगा कि ये A है, जैसे B भी हो, क्योंकि साइज तो सबका सेम है। अगर मैं आपका नाम पता करूंगा तो मैं आपको प्रॉपरली देख पाऊंगा। तो इस केस में प्लेटलेट वेव आपको प्रॉपरली बताया कि एग्जैक्ट यही हुई है, क्योंकि उसमें न्यूक्लिक एसिड कैप्चर करते हैं, इसमें ऑक्साजिन ब्लू डाई है, बाकी दोनों में पॉलीमिथिलीन ब्लू है, इसमें ऑक्सीजन ब्लू है, अलग डाई है जो मेजर करता है। याद करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। एक मिनट मैं निकल दूँ, ये रेटिक का है, देखो सब कुछ नहीं मैं एक्चुअली वो खपत नहीं है। देखो ये इथिलीन ग्लाइकल है, ऑक्साजिन ब्लू है, उसमें भी सेम, और बाजू वाले में पॉलीमिथिलीन ब्लू है। उसमें लिखा हुआ है ना, मुझे नहीं पता एक्चुअली लिखा है कि नहीं। हाँ देखिए, मिथानॉल, हाँ पॉलीमिथिलीन, कंपोजिशन हो गया। पॉलीमिथिलीन ये थोड़ा सा हैजर्डस है, क्लियर है? ये है आपका प्लेटलेट। अगर कार्ब नीचे तक नहीं है, जो ग्रीन लाइन है नीचे तक नहीं आता है ना, तो ये वैल्यू आपको नहीं दे पाएगा, इसका मतलब है प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं हुआ, समझे? अब जाते हैं प्लेटलेट एप में, ये जो दिख रहा है ना, ये मैच्योर आरबीसी है, इमेच्योर ना मैच्योर। ये भी कुछ है जो लाइज्ड हुआ नहीं, जो आरबीसी, ये जो है मैच्योर प्लेटलेट है, और ये जो है ये आईपीएफ है, इमेच्योर प्लेटलेट। इसके अंदर भी सेम बात है,
IPF अगर ज़्यादा होगा तो आपका मतलब IPF क्या बोन मैरो से जस्ट बनाता है प्लेटलेट को, तो डेंगू में क्या होगा, ये कम होगा और ये भी कम होगा IPF। तब क्या होगा, तब बॉडी आपका बोन मैरो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगर डॉक्टर मेडिसिन देने के बाद ये भले ही कम हो सकता है पर ये बढ़ के आएगा, इसका मतलब है आपका बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है, अच्छा मतलब बोन मैरो कोशिश कर रहा है कि मैन्युफैक्चर किया जाए। अगर मेडिसिन के बाद भी दोनों कम रहा तो आपको कंटिन्यूसली प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा और डॉक्टर को मेडिसिन देना पड़ता है कि ताकि प्लेटलेट स्टिमुलेशन बनाए। अच्छा, ये छोड़ के भी आपका ट्यूब फ्लैग में कुछ फ्लैग मिलता है, ब्लास्ट सेल, एब्नॉर्मल लिम्ब कुछ अगर होता है प्लेटलेट यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट सॉरी ये वाला दिखता है तो उसको ब्लास्ट या एब्नॉर्मल बोल सकते हैं। ब्लास्ट और एब्नॉर्मल का मतलब दोनों अलग अलग है, पर यहाँ पे दोनों अलग अलग को डिटर्मिनेशन करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, इससे बड़े वाले मशीन में है। ये जो खाली दिख रहा है ना, तो ब्लास्ट सेल अगर ज़्यादा रहा तो ये रेड आएगा, रेड आएगा तो आप वहाँ पे बढ़ जाएगा वो हाँ, मार्किंग से ऊपर एरर में दिखाएगा। जैसा आप वहाँ पे दिखते हैं, ये लेफ्ट शिफ्ट IG के बाद वाला स्टेज है। IG फिर बैंड सेल फिर मैच्योर न्यूट्रोफिल, ये टिपिकल लिम्ब है जो एक्टिवेट हो जाता है। हाँ सभी में दो टाइप के लिम्ब होते हैं, एक B एक T। हाँ, एक का है इनर इम्यूनिटी और एक का है एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना के आपको बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो उस केस में ये बढ़ जाता है। ये मान लो सोल्जर, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट सोल्जर का काम करता है, बाहर से कोई आता है तो उसको भगाने की कोशिश करता है और साथ में खुद भी लाइट हो जाता है। ये है RBC एग्लूटिनेशन। अभी देखो तो बहुत ठंडी पड़ गई, अचानक से ठंडा हो गया, तो सैंपल भी आपका थोड़ा सा RBC चिपक चिपक के रहेगा, जिसको हम प्लेटलेट क्लैम्प कहते हैं, वो RBC के टाइम पे RBC एग्लूटिनेशन कहते हैं, समझे। इस केस में RBC प्रॉपरली काउंट नहीं हो पाएगा, आ गया प्रॉपरली काउंट नहीं हो पाएगा, उस केस में आप उसको हाफ एन आवर रखिएगा 37 में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर नॉर्मल में 37 रखिए ताकि वो एक दूसरे से अलग हो सके। ये टर्बिडिटी, इसका क्या मतलब है, जिसमें बहुत मिल्की टर्बिड आ जाता है, टर्बिड आता है, हो सकता है कि काइलोमैक्रोन है, ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है। उस केस में क्या RBC हीमोग्लोबिन का ब्लैंक बहुत ज़्यादा आएगा, उस केस में मशीन आपको बोलेगा कि टर्बिड हीमोग्लोबिन है। उस केस में क्या करेंगे, कुछ टाइम रहने दीजिए, ऐसे करके ऊपर प्लाज्मा आ जाएगा, उस नाप के प्लाज्मा को उठाइए, जितना प्लाज्मा उठाएंगे उतना DCL सेल पैक डालेंगे, तो डाइल्यूट करना उसको भी, मतलब सेम हम बस मिल्की पोर्शन के भगा रहे हैं, करने में मिक्स करिए फिर रन करिए, आपको रिपोर्ट सही है। ये हीमोग्लोबिन का सही रिपोर्ट देगा ना, वो लाइज नहीं करेगा RBC समझो नहीं तो DC के लिए सिर्फ DC, इसे तो DCL दे रहा है, हाँ ठीक, डिफरेंस है। DCL सेल पैक, DF नहीं, DCL सेल अच्छा, पैक, DCL सेल पैक नीचे जो मतलब है, जितना उठाएंगे उतना डालेंगे, 500 उठाए तो 500 में भी डालना पड़ेगा। मतलब 1:2 हो गया। अब यहाँ पे कितना प्लाज्मा का बोल रहे हैं, प्लाज्मा जाएगा जितना उठाएंगे उतना ब्लड थोड़ी DCL उठाएंगे, डाल, पूरा ब्लड मिक्स में नहीं हटाएंगे, थोड़ा सा टाइम इसको स्टोर होने में, सेपरेट होने के सेंट्रीफ्यूज नहीं बाद करना है तो सेपरेट हाँ सेपरेट में छोड़ देना रखने थोड़ी के बाद देर जो के लिए। सेपरेट होगा बस उसको बस मतलब ऊपर नाप के उठाइए, फिर नाप के डालिए, तो वॉल्यूम एक ही रहेगा ना। आयरन डिफिशिएंसी क्या होता है, जब ये RBC का कार्ब है जब इस साइड में शिफ्ट होता है, मतलब छोटा साइज है, उसको आयरन डिफिशिएंसी। इसमें आता है क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक आयरन डिफिशिएंसी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डिफिशिएंसी में होता है। कहाँ गया, हाँ सॉरी। फिर हीमोग्लोबिन डिफेक्ट, हम लोग हीमोग्लोबिन क्या है, ओनली बीटा चेन ही लाइज करता है, अगर जिसका अल्फा चेन है, E चेन है, A2 है, वो लाइज नहीं होता है, तो दिखाएगा कि HB डिफेक्ट, ये वार्निंग है, दिस इज नॉट ए वेरी स्पेसिफिक, ये फ्रैगमेंट है, सैंपल हेमोलाइज हो गया, प्लेटलेट बढ़ के आएगा, RBC घट के आएगा, फॉल्स। उस केस में आप ये पॉजिटिव रहेगा तो आप दोबारा सैंपल मंगाइए। तो वो देख सैंपल चलाने के बाद फिर कहाँ ये देखना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा कि क्या सही है? देखो ये खराब है तो यहाँ पे एरर आएगा ना, फ्रैगमेंट क्यू लिख के, फ्लैग में जाके फ्रैगमेंट लिख के आएगा ना, फ्लैग है ना उसे कम्युलेटिव और फिर क्यू, लिखेगा तो वहाँ जाकर देखना, यहाँ फ्रैगमेंट लिख के प्लस होगा तो यहाँ पे लिख के आएगा। यहाँ हाँ, क्यू हाँ, फ्लैग में जाकर देखना है।
सारा दिखा देगा ना। से दिखा देगा। प्लेटलेट क्लम्प प्लेटलेट क्लम्प जो अगर यहाँ दिखा रहा है वहाँ कम भी है तो नहीं यहाँ पे दिखा रहा है तो वहाँ पे एरर मतलब फ्लैग में आएगा। डॉक्टर को इंडिकेशन है, आप एक बार स्लाइड में चेक कीजिएगा। जरूरी नहीं कि मिलेगा आपको, पर एक देखने की गुंजाइश है। ये अभी है नहीं, बोल के नहीं है। डिस्क्रीट मोड पे रन करेंगे, जॉइंट प्लेटलेट। दिखेगा। आएगा तो बढ़ के आएगा, नहीं तो जॉइंट प्लेटलेट। क्लियर है। यहाँ पे आईजी है। आईजी कब बढ़ता है? आईजी का फुल फॉर्म क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन। तब कौन सा है? वाइज तो उसमें आप हेमट में काम कर रहे हो ना शुरू से? हमने हेमट के एंगल से बताओ। इमेच्योर ग्रैनुलोसाइट, अच्छा, इमेच्योर ग्रैनुलोसाइट। हाँ, उसमें नॉर्मली क्या यही आता है, न्यूट्रोफिल आता है। ये यूसिनोफिल ना के बराबर रहता है। अगर देखेंगे काउंट देखेंगे 0.20 और ये 4.28, तो मतलब यहाँ पे भी रहेगा यूसिनोफिल, बट वो ना के बराबर रहेगा। आईजी क्यों बढ़ के आता है? कारण करेक्ट, आपको पता भी नहीं चल रहा है, आपके शरीर में कुछ इंटरनली चल रहा है, तो आपको बढ़ के आएगा। और फ्लू हुआ है उस केस में लिम्फोसाइट बढ़ के आएगा। एक्यूट वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया में ये बढ़ के आता है आईजी। आईजी। तो और कुछ है ही नहीं, सर्विस में कुछ देखने का नहीं है। ये हम ऐसे ही रखे थे रिसर्च पैरामीटर में। यहाँ पर एक चीज़ देखो, मैं आपको क्या बोल रहा था क्या? WDF से भी WBC मिलता है। WBC N का रिपोर्ट होता है, दोनों का रिपोर्ट आसपास ही होता है। ये WBC NR चैनल से WBC दिया है, ये WBC DF चैनल से दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका यही रिपोर्टेबल है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी है तो बाय इसको रिपोर्ट कर देता है। यहाँ पे क्या लिख के आएगा? WBC एंड D, मतलब WBC ऑल्टरनेट मेथड से। नहीं समझे? यहाँ पे WDF से टोटल 4 चीज़ देता है, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। टोटल WBC नहीं देता है, पर ऐसे नहीं कि काउंट नहीं होता है, काउंट हो रहा है, वो काउंट रिपोर्ट नहीं देता है वो। अगर WNR चैनल में कोई गड़बड़ी है तब वो WDF चैनल से रिपोर्ट दे देगा। अच्छा, ऑटोमेटिक स्विच कर देता है, पर्टिकुलर वही सैंपल के सबके लिए। उस केस में अब यहाँ पे WBC एंड D लिख के आएगा, मतलब WBC ऑल्टरनेट WDF मेथड से दिया है। क्लियर है? देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, RBCO, वो का क्या मतलब है? ऑप्टिकल RBC। आपको RBC इम्पीडेंस देता है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, पर जब रेटिक करेंगे तो ऑप्टिकल से भी देगा। देखो यहाँ पे कितना है? 4.36, यहाँ पे कितना है? 4.71। बाय डिफॉल्ट आई का रिपोर्ट करेगा, पर आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। RBC ऑप्टिकल कितना दे रहा है, दोनों नज़दीक होना चाहिए नॉर्मली। यहाँ देखो प्लेटलेट O, 198। ये ऑप्टिकल प्लेटलेट है, ये आई है 216 दिया, ठीक है। ये ऑप्टिकल क्योंकि इसमें रेटिक का रीजन क्या है, इसलिए ऑप्टिकल दिया। और ये इम्पीडेंस है। प्लेटलेट A यहाँ पे हम रन नहीं किए हैं, रन किए थे क्या? रन नहीं किए थे, इसलिए नहीं किया है। 216 दे रहा हाँ, है। हमने प्लेटलेट A रन नहीं, ओनली रेट रन किए थे, प्लेटलेट A रन नहीं किए थे। प्लेटलेट का वैल्यू मैं दिखाता हूँ, पे सब डिलीट कर दिया क्या इन लोगों ने? सब डिलीट कर दिया। रुक जाओ, नहीं यहाँ पे मिलेगा आपको, मैं दिखाता हूँ। प्लेटलेट A ऊपर में तो था। बता क्या? हाँ, लेकिन ये था, नहीं ये नहीं, ये तो क्या? नहीं ये IPF नहीं, वो नहीं, सिर्फ प्लेटलेट। IPF रहेगा, सॉरी प्लेटलेट A रहेगा। अच्छा, यहीं पे डाला है क्या? मैंने नहीं डाला है, नीचे हुआ सबसे ऊपर। हाँ, आ गया। प्लेटलेट। देखो यहाँ पे वैल्यू आया है। I और O देखो, F देखो लगभग सेम ही दिया है।
क्योंकि इसमें आई कोई और इशू आई। नहीं था। आई से आपको वैल्यू मिलेगा, अगर आई का इशू है तो ये आपको जाना पड़ेगा। समझे ये बात। और बताओ, और तो कुछ है नहीं ज़्यादा। यहाँ पे सब लिख दिए क्या सारे ने? नहीं लिखा है?